नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1C के बारे में। जैसा कि प्रश्नावली 1B आपका पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1C के बारे में। प्रश्नावली 1C का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/5। इसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो 1/5 में यदि 5 का भाग दिया जाएगा 1 में, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 0.2, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसमें हम लोग संख्या रेखा में निरूपित करेंगे, तो इसमें 0, 1, 2, 3 यहाँ तक लिखेंगे। अब इसमें हम लोग 5 डॉट लाइन बनाएंगे, 3, 4, 5। अब इसमें आपका 0.2 आया है, तो आपका इसमें रहेगा ये दूसरे नंबर पर, क्योंकि ये 20% का समथिंग है 1 का, तो इसमें P हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है -2/5। -2/5 को यदि देखा जाए तो ये 1 से -2/5 बड़ा है और ये 0 से छोटा है। तो इसमें हम लोग यदि निरूपित करेंगे तो माइनस की तरफ जाएंगे। ये आपका लेफ्ट साइड माइनस रहता है, राइट साइड प्लस रहता है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3। अब इसमें दिया हुआ है नहीं, -1 से छोटा है, तो -2/5 0 से छोटा है। अब इसमें हम लोग बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 40% समथिंग है, तो यहाँ से 4 बार जाएंगे और इसे इसमें लिखेंगे P। मतलब ये आपका संख्या रेखा में प्रदर्शित हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 सही 2/7। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि 3 सही 2/7। अब इसको हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, 2/7 भी लिख सकते हैं, मतलब 3 + 2/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है कि 3 से बड़ा है, 3 सही 2/7 और 4 से छोटा है। तो मतलब ये प्लस है, तो हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4। आपका फाइनली 4 तक है, तो एक आका अंक ज़्यादा ले सकते हैं हम लोग। अब इसमें लिखा गया है 3 से 2/7, मतलब 3 और 4 के बीच रहेगा। ये 3 और 4 के बीच रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 इतना हो जाएगा आपका। अब 3 से 2/7, अब 7 2/7 है, तो आपका इसमें होगा। इसे P से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 8/3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 8/3। अब हम लोग 8/3 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 3 दूना 6 बचेगा 2, तो 2 सही 2/3 हो जाएगा। इसे हम लोग मतलब ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 सही 2/3। ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो इसे हम लोग संख्या रेखा पे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि 1, 2, 3, 4। अब 2 से बड़ा 3 से छोटा, मतलब इसके बीच होगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब 2 सही 2/3, मतलब 2 तो हो गया, अब 2/3 को आपको देखना है, मतलब 2/3 कहाँ आएगा, तो 2/3 फाइनली आपका यहाँ आएगा। तो ये आपका संख्या रेखा में प्रदर्शित हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित है। पहले हम लोग जानते हैं शांत होता क्या है। तो शांत दशमलव, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं शांत दशमलव होता क्या है। तो शांत दशमलव जो परमेय संख्या के हर का मान 2m × 5n के
रूप में होता है उसे शांत दशमलव कहते हैं। ये आपका हो जाएगा, मतलब शांत का मतलब होता है ना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। m और n का जो मान है ये 0, 1, 2, 3 आपका कुछ भी हो सकता है। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 1/20। अब हम लोग इसमें हर को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंजे 20। तो इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो अतः ये इस प्रकार का आपका दिखाई दे रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो अतः हम लोग इसमें लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/27 क्वेश्चन नंबर 2 है 1/27। अब हम लोग इसको यदि देखेंगे तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 है आपका। तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ये आपका इतना हो जाएगा। तो ये 1/3 के पावर 3 है। तो अतः ये 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5। अब हम लोग इसमें 3/5 5 पावर 1 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अतः ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या 4 आपको क्या कह रहा है कि 1/15। अब इसे हम लोग को पता करना है ना ए शांत है कि अशांत है। तो 1/15 यदि 15 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 5 होगा। तो 3 की पावर 1 इंटू 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अतः हम लोग इसमें लिखेंगे कि अतः यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अतः ये अशांत आवर्ती का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है। ये आपका दशमलव है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो इसका एक बेसिक ट्रिक होता है, बट आप मेथड से सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग इसको इस रूप में लिखते हैं 0.234 ऊपर बार। ये आपका बार है। जो आपका बार है इसे आप कई बार में लिख सकते हैं। तो 0.234 234 234 आप इसको ऐसे से लिख सकते हैं। इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इसमें इसका दशमलव हटाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। तो इसमें यदि 1000 से फाइनली गुणा किया जाएगा तो 0.234 आपका बार हो जाएगा। और इसमें से 3 अंक का आपका दशमलव हट जाएगा। ये 234 234 आपका इस प्रकार का होगा। इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसमें कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिया जाएगा। अब हम लोग इसमें लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से घटाएंगे, राइट का राइट से घटाएंगे।
तो 1000 गुणे 0.234 माइनस 0.234 ऊपर बार। अब इसके आगे इसमें से हम लोग घटाएंगे कि 234.234 माइनस 0.234 234 ये आपका हो जाएगा। यदि हम लोग इसको घटाएंगे तो ये आपका इतने से इतना पूरा पूरा घट जाएगा, तो इसमें 234 बचेगा। अब आपका इसमें बार से बार घटेगा तो उतना ही रहेगा, और इसमें 1000 से एक कम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 999 गुणे 0.234 बार। अब 0.234 बार, अब इसी को हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था, तो 234 बटे 999 जो कि आपका P बटा Q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि 0.12 के ऊपर बार है आपका। अब इसमें भी हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व कर लेते हैं। 0.125454 इस प्रकार से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपका, अब इसमें से हम लोग 2 अंक का दशमलव हटाएंगे, तो इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे, तो 0.1254 बार, और इसमें से 2 अंक का दशमलव आपका हट जाएगा, तो 12.5454 बचेगा आपका, इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपका होगा कि अब इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 100 गुणे 0.1254 बराबर 12.5454 इतना आपका हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग 3 अंक का दशमलव हटाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि हमें 10,000 से गुणना मतलब फिर से एक बार 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 गुणे 100 गुणे 0.1254, इसमें से फिर से आपका 2 अंक का दशमलव हट जाएगा जब 100 से गुणा होगा, तो 1254.54 बचेगा आपका। इसके बाद हम लोग इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने का नियम आपको पहले से ही पता है, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से। तो समीकरण नंबर 3 है आपका, इस 100 का गुणा होगा तो 10,000 हो जाएगा, और गुणे 0.1254 हो जाएगा आपका, और माइनस आपका समीकरण नंबर 2 है। अब इसके बाद आपका होगा 100 गुणे 1254, इसमें 2 बार लगेगा। अब आपका इससे समीकरण नंबर 2 3 हटाएंगे, तो 1254.54 माइनस 12.5454 इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद ये तो आपका घट जाएगा, 1254 में से 12 जाएगा तो ये आपका 1242 बचेगा फाइनली। अब ये 100 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 9,900 गुणे 0.1254, इसके ऊपर आपका बार हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग इसमें देखेंगे कि इसे ही हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो फाइनली आपका कुछ नहीं होगा, 0.1254 बार 1242 में 9,900 कर देंगे। यदि हम लोग इसे विभाजित करेंगे एक दूसरे से, तो आपका आंसर आएगा, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा जो कि P बटा Q के रूप में आपको व्यक्त करना है। ये आपका आएगा 69/550, जो कि आपका P बटा Q के रूप में व्यक्त है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है आपका
इसे बताना भी है कि और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। तो 36/100 को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.36 होगा, जो कि आपका शांत है। इस भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त हो गया। अतः अब इसमें हम लोग लिखेंगे अतः शांत आवर्ती है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है आपका कि 1/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें हम लोग फाइनली भाग देंगे 1 में 11 का। अब सबसे पहले हम लोग 0 वाले ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर एक बार 0, 100। अब 11 9 ये 99 हो जाएगा आपका। फिर आपका बचेगा 1 बचेगा। तो फिर हम लोग 0 वाले ले जाएंगे, 10 तो होगा ना, 0 वाले ले जाएंगे। तो पहले आपका 10 था, अब 0 वाले ले जाएंगे, अब 100 हो जाएगा। तो 11 9 99। ठीक इसी प्रकार का आपका आता रहेगा, 0 9 0 9 0 9 आपका आता रहेगा। 1 होगा, फिर 0, फिर हम लोग 0 वाले ले जाएंगे, 100 होगा, फिर 11 9 99, ऐसे ही आपका होता रहेगा। तो इसमें 1 हमेशा आपका बचता जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/11 बराबर 0.090909 ऐसे से आपका आता चला जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/11 बराबर 0.09 बार। अतः ये आता रहेगा। तो ये आपका शांत होगा कि अशांत होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे कि अतः इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है, अतः अशांत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका 4 सही 1/8। यदि हम लोग इसे भिन्न के रूप में करेंगे तो 8 चौक 32 से 33/8 आपका हो जाएगा। अब इसमें इसको यदि हम लोग 33/8 का यदि भाग देंगे तो भाग आपका इस प्रकार होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा आपका, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 कम 8 हो जाएगा, बचेगा फिर 2, फिर 0 आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि पहले से आपका दशमलव लगा हुआ है। तो 8 दूना 16, अब बचेगा आपका 4 बचेगा, तो फिर 0 लगेगा, 8 5 40। अतः आपका पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 33/8 का मान हो जाएगा 4.125, जो कि आपका शांत है। अतः इसमें हम लोग लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 3/13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 3/13, अब 3 में आपको 13 से भाग देना है। 13 से यदि भाग देंगे तो पहले 0 वाले ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। तो 13 दूना 26 हो जाएगा आपका। अब 30 में से 26 जाएगा, अब 30 में से 26 आपका जाएगा तो ये आपका बचेगा 4। अब दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। अब 13 दूना 26, 13 3 39, अब आपका 3 बार जाएगा, 39 हो जाएगा। अब बचेगा इसमें 1, फिर 0 बढ़ जाएगा, तो अब तो इसका आगे जाएगा नहीं, तो फिर एक बार 0 वाले ले जाएंगे, अब फिर 0 बढ़ेगा, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। अब इसमें आपका बचेगा 9। अब इसके बाद फिर हम लोग दशमलव लगा है तो 0 लगा लेंगे। अब 13 सत्ते 91 था, इस बार 6 बार जाएगा आपका, तो 13 छक्का 78। अब 90 में से 78 जाएगा तो आपका बचेगा इसमें 2 और इसमें 1, 12 हो जाएगा आपका। फिर एक बार 0 लगेगा, तो अब 120 हो गया इसमें, तो ये 9 बार जाएगा, तो 13 9 117। अब आपका इसमें 3 बचेगा, तो अतः इतना फिर रिपीट होगा। अब फिर देखिए, अब पहले भी 3 था आपका, फिर 3 आ गया, तो फिर इसमें 0 लगेगा, फिर 2 बार जाएगा, तो फिर ये आपका 26 हो जाएगा।
ऐसे ही ये क्रम में चलता रहेगा। फिर अब 4 बचेगा, तो फिर 0 लगेगा, तो अब फिर आएगा 3, मतलब इतना आपका जो है हमेशा चलता रहेगा। तो अतः इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे नहीं, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है 2/11, जैसे आपको दिख रहा है 2/11। अब हम लोग 2 में 11 का भाग देंगे, तो ये पहले 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा। अब 11 कम 11 बचेगा आपका 9, ये आपका 9 बचेगा। अब दशमलव आपका लगा हुआ है पहले से, 90 हो जाएगा। तो 11 88 हो जाएगा आपका। ये 90 में से 88 क्या बचेगा 2। अब फिर 0 हो जाएगा। फिर मतलब ये आपका रिपीटेड हो जाएगा, इतना आपका रिपीटेड हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर 11 के 11, फिर बचेगा 9, आपका 90 हो जाएगा। फिर 11 88 हो जाएगा, मतलब ऐसे ये आता रहेगा आपका। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2/11 इक्वल 0.18 ऊपर बार हो जाएगा। तो अतः इसे भी हम लोग अशांत लिख सकते हैं, मतलब यह शांत नहीं है, यह अशांत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 329/400। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 329 में आपको 400 से भाग देना है। 329 भागी 400, 329 में तो आपका 400 भाग जाएगा नहीं, तो इसे 0 वाले ले जाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 3290 हो गया। तो 4 32 तो हम लोग कर सकते हैं आराम से। तो 4 3200 आपका आ जाएगा। अब फाइनली आपका 90 बचेगा। अब दशमलव लगा हुआ है, 0 हो जाएगा। तो 4 दूना 800 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 100 बचेगा। अब दशमलव लगा है, 0 हो जाएगा। तो 100 से 1000 हो गया। अब 1000 जब हो गया, तो इसे हम लोग फिर 2 बार ले जाएंगे, तो फिर ये 800 हो जाएगा। अब 002, फिर आपका 200 शेष बचा। अब फिर हम लोग इसमें दशमलव का है, 0 बढ़ाएंगे, तो आपका 2000 हो जाएगा। यदि हम लोग इसे 5 बार लेकर जाएं, तो ये आपका फाइनली पूरा कट जाएगा 2000। तो अतः इसका जो मान होगा 329/400, इसे हम लोग 0.8225 के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः इसका भिन्न जो है दशमलव के रूप में जैसा कि आपका बदल चुका है। अब हम लोग ये इसमें सीमित तक है, तो हम लोग इससे लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल इतना है। ये तो आप जानते हैं इतना तो होगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 चौक 28, ऐसे ऐसे आपका कट के इतना आएगा। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं, क्या आप जानते हैं पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे हाँ हम जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रश्न में दी गई सभी संख्याएं, हम जानते हैं कि प्रश्न में दी गई सभी संख्याएं क्या हैं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इतना का दशमलव प्रसार, इतना का दशमलव प्रसार आवर्ती दशमलव है। इतना का दशमलव प्रसार आवर्ती दशमलव है। अब इसमें जो कि आपका 4, 2, 8, 5, 7 का ही
इसमें आपको इतना का ही प्रसार मिलेगा। आवर्ती दशमलव है, आपको 4,2,8,5,7 का प्रसार, इतना का आपको प्रसार मिलेगा। अब इसमें हम लोग 2/7 का मान ज्ञात करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होगा कि 2/7 का मान ज्ञात करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होगा कि शेष 2 कब आता है। हम लोग पहले इसी में ध्यान देंगे ना, शेषफल जो आपका है, शेषफल 2 कब आता है तथा उससे संबंधित भागफल यदि आपको शेषफल 2 ध्यान देना है तो आपको भागफल भी ध्यान देना है, उससे संबंधित भागफल जो कि इस प्रश्न में 2 है। इस प्रश्न में 2 है, तब वहां से प्रारंभ होने वाला नया भागफल लिखना होगा। जैसा कि हम आपको भी लिखकर दिखाएंगे, तो वहां से प्रारंभ होने वाला भागफल लिखना होगा आपको। तो आइए चलते हैं, लिख कर दिखाते हैं आपको ना कैसे कैसे लिख। तो आपको इस प्रकार लिखना होगा कि इस प्रकार लिखना, आपको पहला लिखना क्या है, 2/7 को पहले आप लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 0.285714, ये आपका ऐसे आता रहेगा। फिर आपका है 3/7, 3/7 को कैसे लिखेंगे, 0.428571, ये भी आपका लगातार कंटिन्यू आता रहेगा। फिर 4/7 आपका है 0.571428। इसी प्रकार आप इसी में से आपको जो क्वेश्चन में दिया था आप उसी में से लिख रहे हैं, बट पहले 4, 2, 8, 5, 7 का मतलब प्रसार के टाइप में होगा, तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। अब आपका 5/7 कैसे लिखा जाएगा, तो 5/7 0.714285 आप इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको 6/7 कैसे लिखेंगे आप, तो इसको भी 0.857142 के रूप का लिखेंगे आप। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। तो सबसे पहले हम लोग इसे x मान लेंगे। पहला नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, 0.6 बार लगा हुआ है। अब इसे हम लोग x मान लें तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.666, इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो ये आपका 10x हो जाएगा, एक अंक दशमलव हट जाएगा दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर 6.66 आपका इस प्रकार हो जाएगा। तो आप लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10x बराबर 6 प्लस 0.666, आप लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ये जो मान है, ये आपका x का मान है इतना 0.66, तो हम लोग इसे 10x बराबर 6 प्लस x भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका पक्षांतर करेंगे, 10 माइनस x हो जाएगा बराबर 6, तो 9x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/9 हो जाएगा आपका। तो x बराबर जो है आपका, x बराबर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, आपका इतना मान हो जाएगा। तो ये आपका P/Q के रूप में व्यक्त भी हो गया, और आपका Q का मान जो है वो 0 नहीं है, मतलब P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, Q इज नॉट इक्वल 0 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, कि 0.47, अब इसमें देखिए 7 के ऊपर बाल लगा है, न कि 4, 7 दोनों के ऊपर, तो ओनली 7 के ऊपर बाल लगा है, तो इसे भी हम लोग x मान लेंगे, x बराबर 0.47 ऊपर बाल। अब इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.4777, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग इसे। अब इसमें हम लोग यदि
10 से गुणा कराएंगे तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा होगा, 10x हो जाएगा, इसमें से दशमलव हट जाएगा एक अंक पर, तो 4 दशमलव मतलब इसे आप लोग 4.777 भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे 10x बराबर 4 प्लस आप लोग लिखिए 4 प्लस 0.777। अब ये आपको दिख रहा है कुछ? अब इसमें तो आपको मैच कर गया था, बट इसमें तो मैच कर नहीं रहा है, तो हम लोग इसे इस प्रकार लिखेंगे 10x बराबर 4 प्लस 7/9। इसमें यदि बाल लग जाएगा तो आपका माना जाएगा 9। अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 10x बराबर 9 लसा लेंगे, 9 चौक 36, 7 36 7 43 हो जाएगा आपका। तो इसे x बराबर 43/90 हम लोग कर सकते हैं। ये आपका मान आ गया, जो कि आपका p/q के रूप में है। आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0.001, ये आपका तीनों के ऊपर बाल लगा हुआ है, तो इसका तो एक डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 1/999, बट आपको मेथड से चलते हैं, तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ दशमलव जो है, यहाँ दशमलव बिंदु के बाद आवर्ती का कितना अंक है? आवर्ती का 3 अंक है। तो अतः समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, तो हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, अब ये x बराबर 1000 है, तो दोनों पक्षों में हम लोग करेंगे 1000 से गुणा, तो 1000 x बराबर आपका आ जाएगा 1 दशमलव, इसमें से 3 अंक से हट जाएगा, तो 1.001001 आपका ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर, तो हम लोग इसमें लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 1000 x माइनस एक्स, लेफ्ट से घटाएंगे, राइट का राइट से घटाएंगे, तो 1.001 माइनस 0.001001, ये आपका यदि इससे तो एक पूरा घट जाएगा आपका, और ये आपको बचेगा 999 x बराबर 1। तो इसमें यदि x का मान देखा जाए तो 1/999, जो कि आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, तो ये p/q के रूप का है, और q इज नॉट इक्वल 0 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम लोग x बराबर मान लेंगे 0.9 बार, इसे 9 बार आ रहा है, तो इसे 9 बार मान लेंगे। अब इसमें हम लोग दोनों पक्षों में x से गुणा करेंगे, तो 10x बराबर 9.09 हो जाएगा आपका। अब 10x बराबर यदि हम लोग देखेंगे तो आपका 9 प्लस 0 9, ये आपका 9 आता है, तो इसे बार भी कर सकते हैं, तो ये भी बार हो जाएगा। तो इन दोनों का मान जो है x के बराबर है, तो 10x बराबर 9 प्लस x कर सकते हैं। यदि इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 9 कर सकते हैं। तो 9x बराबर 9, अर्थात x बराबर 9/9, x का मान 1 के बराबर हो गया। तो अतः आपका उत्तर जो है वो आश्चर्यचकित है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1/17 को दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो 1/17 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको 1 में 17 का भाग देना है। 17 से यदि हम लोग इसमें भाग देंगे तो एक 0 बार जाएगा, दशमलव लगे 0 हो जाएगा, फिर 0 बार जाएगा 100 हो जाएगा। अब 17 का 100 में भाग देना है, तो आपको इसमें भाग देते हुए चले जाना है, जितना तक आपका भाग जाएगा
आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो आपका इसमें अधिकतम संख्या आएगा, जैसा कि आपका 17 × 25 85 होता, तो एक बार 5 बार जाता, फिर उसके बाद 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 5 बार, 2 बार, 9 बार, 4 बार, 1 बार, फिर 1 बार, फिर 7 बार, 6 बार, 4 बार, फिर 7 बार। तो इसकी अधिकतम संख्या जो हो गया 2 4 6 8 10 12 3 15 1 16। तो अतः हम लोग लिखेंगे, अतः 1/17 में भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। अब यहाँ पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।